हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंदोत्रा रॉक्स। सो फाइनली आ गया हम एक और नई वीडियो के साथ बहुत टाइम के बाद। तो आप देख रहे होंगे अभी इस टाइम पे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में साथ में है मेरे विशु। तो आज हम लगा रहे हैं ऊबर के कुछ ऑर्डर्स जो बर्लिन में लगते हैं। और उससे पहले अभी आए हैं एक टेक्नीशियन के पास, गाड़ी में कोई छोटी सी माइनर सी एक प्रॉब्लम है, वो दिखानी है बंदे को। फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे। एंड आज का मौसम भी वही लोग बहुत अच्छा है। मैं अभी कैमरा को घुमा के दिखाता हूँ। अभी ठंड शुरू हो चुकी है, गर्मियाँ तो निकल गई ऑलमोस्ट, और गर्मियों में भी काफ़ी मज़ा आया हमें। बट अभी आगे सर्दियों में फिर वही चीज़ दोहराएंगे। फिर वो जो साइकिल था जो हम लास्ट वीडियोस में डालते थे, वही चीज़ सब कुछ होंगी। तो बढ़ते हैं फिर आगे। क्या आ गया अभी हमारा एक बंदा है, हमारे रूममेट है, हमारा एक कॉमन ग्रुप बना, तो हमें तंग कर रहा है। इस टाइम वो इंडियन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और वो खाने के आइटम में हमें भेज रहा है। तो चिढ़ा रहा है मतलब हमें। तो हम भी निकले अभी घूमने, हम भी दिखाएंगे कुछ ना कुछ उसको। थोड़ा टाइम रुक जाओ बस। अब बस बंदे की वेट की जा रही है। यहाँ से आएगा वो बंदा बाहर 31 नंबर से, वो टेक्नीशियन। और आप देख सकते हो आगे फिर से हम एक नए ब्लॉग के साथ। और मुंडिया की हाल है विशु डॉन्ट। सो अभी हमने अपने ऊबर ईट्स का पहला ऑर्डर उठा लिया। देखो अभी पीछे ऐसे ऑर्डर आता है एक पैकेट में, ऐसे 2-3 ऑर्डर्स भी हो सकते हैं इकट्ठे। तो अभी हम जा रहे हैं ये आगे ऑर्डर डिलीवर करने कस्टमर को। और अभी इस टाइम पे मैं हूँ ऑटोबान पे। और ऑटोबान की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इसको गूगल में सर्च करो, आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड का, खासकर यूरोप में। और जर्मनी का ये सबसे बेस्ट माना जाता है ऑटोबान। अभी तो फिलहाल हम बर्लिन के सेंटर में हैं, तो यहाँ पर कुछ स्पीड लिमिट रहती है इसकी 80-100 के करीब। जब जैसे जैसे हम थोड़ा सा किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, आगे निकलते हैं, तो वैसे वैसे इसकी स्पीड लिमिट खुलती रहती है। और आप देख सकते हो कितना सुंदर, अभी दिखाता हूँ घुमा के कैमरा। अभी इस टाइम आप देख सकते हो कि गाड़ियाँ इस टाइम बहुत है। इतना ट्रैफिक वैसे यूजुअली शाम के टाइम होता नहीं है, ये दिन में दिखता है, क्योंकि बर्लिन ऑलरेडी एक बहुत क्राउडेड सिटी है। ला दे ब्रेक रोकेगा ना। तो अभी देखो आगे ना अटल टनल है, सोलांग वाली टनल की व्हील आ गई पूरी अटल टनल। फोन आ गया मुंडे नू। तो यहाँ जाना है क्रैश बर्गर में, यहाँ का आया हमें पिकअप। अभी फिलहाल मेरे को पता नहीं, शायद स्कूटी के थ्रू भी हो, तो मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं इस चीज़ की ऑनेस्टली। अभी तक मैंने साइकिल्स में देखा और गाड़ियों में देखा। तो साइकिल्स में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं डिलीवरीज में, और गाड़ियों में भी अभी धीरे धीरे करके लोग अपने लाइसेंस बना रहे हैं और इसको अपना एक खासकर स्टूडेंट्स जो इसको अपना एक प्रोफेशन बना रहे हैं। सो ये एक अच्छी एक मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छी अर्निंग सोर्स है, खासकर के लिए उनके लिए जिनके पास कोई जॉब नहीं है यहाँ पर। और दूसरी साइड यहाँ पर अभी बर्लिन में धीरे धीरे इस चीज़ की आगे लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, खासकर डिलीवरीज को और रेस्टोरेंट्स में वर्क करने को, फ्रेंचाइज में वर्क करने को। तो यही सब काम रह गए हैं। बाकी अगर आप लैंग्वेज सीख के आते हो तो यहाँ पर ना ग्रेड होते हैं लैंग्वेजेस के, जैसे A1, A2, B1, B2, एक होता है ना कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं। सो अगर आपके पास मिनिमम B1 है यहाँ पर और आप उसकी एक सर्टिफिकेशन लेते हो एग्ज़ाम देके, तो आप उस सर्टिफिकेशन से एक अच्छी जॉब यहाँ पर ले सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर बिना लैंग्वेज के भी स्कोप है, बट 90% आपके पास चीज़ें सारी आपके हाथ में मिलेगी अगर आप लैंग्वेज सीखते हो। अगर आप इंडिया से सीख के यहाँ पे आ रहे हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप यहाँ पर आके सीख रहे हो तो देन ऑल्सो वेल एंड गुड। थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज हो गया, काम हो गया और लैंग्वेज क्लास हो गई, तीनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी है कि धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाता है ना। तो आया नहीं बीचू मुंडा हड्डा। तो देखो भाई, ये ऑर्डर रिसीव कर लिया एक और रेस्टोरेंट में से, और ऑर्डर रिसीव करके अभी हम आगे बढ़ेंगे।
ये देखो ऐसे करके मैप लगा के रखते हैं मोस्टली सारे, तो विशु यहाँ पर मैप लगा के रखता है और यहाँ पर हम लोकेशन में जाके ऑर्डर दिखाना, एक बार जूम करके भाई। कितना दूर है यहाँ से, कितने मिनट शो कर रहा है? 5.4 किलोमीटर। 15 मिनट में हमने यहाँ पर ऑर्डर डिलीवर करना है। बाई चांस जैसे कि कई बार ट्रैफिक की वजह से हम लेट भी हो जाते हैं, कई बार ऑर्डर जो है वो डिले भी हो जाते हैं, तो मतलब फिर उसमें क्या प्रोसीजर रहता है कि मतलब उसमें कुछ फाइन होता है कि क्या सीन होता है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा बहुत अगर कस्टमर के ऊपर बात है वो, हाँ अगर वो मूडी है, अगर उसका वो कंफर्टेबल है उस चीज़ से, तो फिर मतलब वो कुछ नहीं बोलेगा ना। नहीं तो हाँ, रेटिंग हमारी जो रेटिंग है ना ड्राइवर की, हाँ वो डिसलाइक कर देता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बहुत मैटर करती है जब हम काम करते हैं। तो यहाँ पर तो वैसे कस्टमर कुछ बोलते नहीं, जैसे कि विशु के अकॉर्डिंग, बिकॉज विशु इस फील्ड में भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी महीने इसको हो गए हैं ऊबर में, तो इसको हर एक चीज़ का पता है भी कैसे चीज़ें मैनेज करनी है कैसे नहीं। तो रेटिंग्स गिराते हैं ना, जैसे रेटिंग्स गिरा देंगे, मतलब ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं, ज़्यादा कंप्लेंट वगैरह इतना कुछ होता नहीं है। तो थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग है भाई, लोग अच्छे हैं, ऐसी बात है, प्यारे लोग हैं। अगर ये इंडिया होता क्या होता विशु? लड़ाई होनी थी वहाँ तो। फिर वहाँ पे चलने थे लठ, वहाँ पर भी कस्टमर ने बोला भाई साहब, पहले उसने गाली देनी थी रेस्टोरेंट को कि भाई क्या सीन है तुम्हारा, फिर गाली देनी थी ड्राइवर को जिसकी कोई गलती नहीं है ना। पर अच्छे लोग इंडिया में भी है भाई, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो अलग बात है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लोकेशन अगर किसी को याद हो, ये हमारी पुरानी लोकेशन है, इसी साइड में रहता था, थोड़ी पीछे जाके रहता था, एकदम थोड़ी आगे और इसी साइड विशु का ही पुराना घर था ग्रंजाली में, वहाँ वो आगे है। पर तो देख लो आज मौसम देखो यार कितना अच्छा है, व्यू के मजे लो बस, और कुछ नहीं। सो अभी हम मेन रोड से फिर से दोबारा ऑटोबान लगे चढ़ने, और उसके बीच में विशु से कोई पूछते हैं, विशु यार सबसे फेवरेट गाना कौन सा है यार तेरा, मतलब जब तू ऑर्डर डिलीवर करने जाता है मोस्टली, तो कौन सा तेरा फेवरेट बता दे कोई भी। मैं तो प्लेलिस्ट लगाता हूँ। अच्छा हाँ, कोई फेवरेट नहीं है, कोई एक तो होगा भाई, नहीं है भाई, एक तो होगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बार गाने चेंज करूँ। वो बात सही है, नहीं कई बार बंदा होता है थोड़ा लूज हो जाता है कि एक आधी बार लगाया था गाना, कोई नहीं लगाता है। तो देखो भाई हम फिर से चढ़ गए ऑटोबान पे। तो ये यहाँ पर ये साइकिल चलते रहता है, कभी मेन रोड पे घुसते हैं बर्लिन में, कभी ऑटोबान में चढ़ जाते हैं फिर से। ऑटोबान बेसिकली एक कनेक्टिविटी है एक शहर से दूसरे शहर के लिए, और इसकी स्पीड लिमिट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी फ़िलहाल सिटी के अंदर 60-80 इतनी रहती है, फिर सिटी की जैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं वैसे वैसे इसकी लिमिट खुलती रहती है, और एक टाइम पर आके बिल्कुल लिमिटलेस हो जाता है। तो इसकी यही बहुत बड़ी खूबसूरती है वैसे सही बताऊँ तो जर्मनी की। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है ना, मेरे को लगता नहीं कि इतना अच्छा मैंने कहीं और सुना होगा किसी और के मुंह के थ्रू। जो भी मेरे दोस्त हैं जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके थ्रू तो मैंने कभी नहीं सुना कि इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कुछ है। भाई आ गए हम अपने ड्रॉप लोकेशन पे आ गए हैं अपनिक। तो भाई ऑर्डर उठा लिया, देखो ऐसे जाते हैं हम ऑर्डर देने, ऐसे देखो, देख रहे हो आप ऐसे एंड पूरे जिसको बोलते हैं स्मार्ट स्मूथ जीन जून पहन के अच्छी कमीज डाल के हो जाते हैं। तो ये ऑर्डर हमने देना अभी 15 नंबर यहाँ पर घर आ गए। तो ऐसे बिल्कुल बैकयार्ड में घर है। तो अब ये एक नंबर कौन सा आया है, कौन सा है, हाँ ये आ गया 51। यहाँ पर ऐसे डोरबेल देखी होती है। अभी देखेंगे कस्टमर का नाम क्या है। कुछ डिटेल भी मेंशन की होती है, हम यहाँ पे ऐसे बेल करेंगे और अब ये गेट खुद नहीं खुलेगा, ऐसे खुलेगा खुद। लगता है हमने अंदर को दबा दिया। अभी हमें फिर से बेल करनी पड़ेगी, हमारा पहला अटेम्प्ट फेल होता हुआ। हाँ ये खुला बाहर को, ये देखो रखा है यहाँ पे साइकिल। सो अभी विशु ऑर्डर दे गया जैसे कि आपने देखा। तो अभी देखो ये कस्टमर ने टिप दी है यहाँ पे 2 यूरो। तो यहाँ पे टिप भी मिलती रहती है साथ के साथ। तो ये लो रिटर्न गिफ्ट।
मतलब यहाँ पर जो डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं ना, साइकिल में हो गया, गाड़ी में हो गया, तो कुछ कस्टमर्स यहाँ पे टिप देते हैं, कुछ नहीं देते, पर माना जाता है कि सर्दियों में जो ज़्यादा टिप मिलती है वो देखो। तो देखो एक और ऑर्डर आ चुका है 12 मिनट्स अवे, और अभी हम निकलेंगे। ये हमारा पहले है सेकंड ड्रॉप। हाँ, ये पहले सेकंड ड्रॉप शो करेगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पिकअप यहाँ देख रहे हैं। गाड़ी तो नहीं आ रही हुई, लेट्स गो। तो भाई दूसरा ऑर्डर लेने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। ये लिखा ऊपर गितरांके। गितरांके का मतलब होता है क्या? ड्रिंक। गितरांके का मतलब ड्रिंक होता है। तो देखो भाई, इसमें मिला हमें 3 यूरो टिप। आज तो विशु की लगेगी चांदी। ओ विशु ही कह दे, चीता ही कह दे। गाड़ी आ रही है, करें क्रॉस? रहने दे यार, आ रही है, नहीं कर सकते अभी क्रॉस। अब ये आ गई नेक्स्ट ऑर्डर की लोकेशन। चलो बैठो भाई गाड़ी में। 8 किलोमीटर से हमें पिकअप लेके वापस अपने एरिया में हरमन स्टेशन की तरफ जाना है। वो रेडियो भी चलाता हूँ। अभी वापस हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि ऑर्डर उस साइड का है। तो ये ऑर्डर वाला जो सिस्टम है नचा के रखता है बंदे को, पर एक साइड ना थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मतलब बंदा साथ के साथ घूमता फिरता भी रहता है, पर ये है कि एक टाइम पे बैठा बैठा बंदा बोर भी होता है भाई। पर चलो काम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इतना तो जरूरी है, इतना तो हम बोरियत सह सकते हैं। सोच अगर यही ऑर्डर इंडिया में होते हुए, दोस्त होते हमारे साथ 2-3 और पीछे बैठे होते हैं, ऑर्डर पकड़ के एक एक को भेजते, पहले उसको भेजते ये वाले ऑर्डर देने के लिए, फिर दूसरे को भेजते ये वाला ऑर्डर देने के लिए, फिर आगे हम ऐसे चलते हैं। है कि नहीं विशु? सही बात है कि नहीं? नहीं भाई, तू रोड देख ले भरा, तू रोड देख ले। वीडियो वहां में देख लियो। देखिए साइकिल वाली आंटी में तो डालना चाची, मेरी चाची आ रही है सिर्फ साइकिल वाली, उसको लगा था वो देखो। हम यहाँ पे ना चाचियाँ कहते हैं सबको, मतलब जो भी हमें दिखती है ना आंटियाँ, हम सबको चाचियाँ ही बोलते हैं, रिस्पेक्ट के साथ, मतलब एक रिस्पेक्ट। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना मुझे याद रखना। तो ये देखो यहाँ पर इस रोड में ट्रैम चलती है, और यही रोड जो है वो कार्स के लिए भी है, और इसी रोड पे आ गए। तो अभी हम अगले ऑर्डर पिकअप के लिए आ गए, और यहाँ से उठाना है श्री में से, और फिर आगे कस्टमर को देंगे। उसके साथ मैं आपको बताता हूँ भाई कड्डा पाई गया। देखो बंदा, ये बंदा नहीं है भाई, कुछ और ही है। 1000 उस पावर 30 का। तो भाई ये चीज तो बताने भूल गए। देख रहे हो अब ये कंस्ट्रक्शन एरिया, ये भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जो यहाँ पर इतने बुरे हाल है ना कंस्ट्रक्शन के, कि मैं क्या बताऊं कि अगर काम शुरू हो गया तो 6 महीने कहीं नहीं गए। आप बाकी चलो, जर्मनी की जाए बेइज्जती नहीं करनी है, डॉइचलैंड की जाए बेइज्जती नहीं करनी, डॉइचलैंड की। तो अभी हमने गाड़ी में पानी की बोतलें रखी थी जो अभी खत्म हो गई हैं। तो अभी हम एक स्टोर में आए हैं, इसका नाम है कॉफलैंड, और अभी हम ढूंढ रहे हैं पार्किंग, और ये मिल गई हमें पार्किंग। ये लगा दी गाड़ी, चलिए जरा। क्या है इसके अंदर है? अच्छा ये भैया पानी की बोतलें बेचने जा रहे हैं अभी हम। इसके पी फंड है, इसके 25 सेंट मिलते हैं एक बोतल देने के अंदर। अभी हम खजाना लेके जा रहे हैं, इसको खजाना किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। चलो भाई लेट्स गो। आइनगांग, ये देखो भाई खजाना। ये हमारे डोमिनोज का एक और लड़का मिला है हमें, देखो मिस्टर मनीष, ब्रेड खा रहा है ब्रोचन।
ये हमारे डोमिनोज के मिस्टर बेकर साहब। हाँ जी, हाँ जी, अब बोल तो ले कुछ। भाग गया, भाग गया। ये निकाली बोतल, ये गई अंदर और ये चले गई। इसके हमारे सम हो गया अभी 25 सेंट, 50 सेंट, 70 सेंट। कितने बन जाएंगे क्या लगता है? एक टाइम का खाना आ जाएगा? दो बोतल उसमें रहेगी गाड़ी में। हाँ कोई बात नहीं। 2 यूरो अभी हमें मिलेंगे। ये दबाया हमने पी फांडम का बटन और यहाँ एक निकलेगी पर्ची। 2 यूरो तक के आइटम कोई भी ले सकते हैं, पर हमने ज़्यादा की लेंगे तो हम एक पूरा कासा लेंगे। लेकिन हम उठा रहे हैं नोई की कोकोनट इंडियन मैंगो। हाँ इंडियन मैंगो उठा। मैक्सिकन पिकन भी अच्छी है पर इंडियन मैंगो देखते हैं। चलो मौज बड़ी होती है। पूछो कैसे? अब ये खा रहा है आइसक्रीम। अब इसने मेरे को फ़ोन पड़ेगा तो तू जाके ऑर्डर लेके आ। लेके आ जा जल्दी। इल्ले इल्ले। रात को मुझे पता कौन सी लगी थी? हरी हरी वीर मल्लू। ये कौन सी मूवी? उससे बोलना कपूर भाई। तो चलो भाई ऑर्डर लेने जाते हैं। लूप्स करी एंड बर्गर। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ। अब तू देख बेटा, अब तू देख, अब तू देख। तो भाई अभी आ गए हम स्पाइस जंक्शन में। यहाँ पर सब कुछ इंडियन खाना मिलता है। विशु हमारे साथ है। यहाँ हम आटा उठाने आए हैं और ये साथ में 2 समोसा 4 लोग। तो भाई हमारी प्लेट हो गई है रेडी। विशु कैसा लग रहा है? आटा उठा रहे हैं। तो अभी हमने एक आटा भी हो गया ऑर्डर, देखो आप देख सकते हो। तो ये है स्पाइस जंक्शन और ये है बुलोवर स्टासे हैं भाई। ये बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पर मोस्टली इंडियंस आते हैं अपना मनपसंद खाने के लिए, कुछ ना कुछ चटपटा। और इसके बाद हम फिर निकलेंगे ऑर्डर के लिए। तो भाई लोग इस टाइम 10 बजे करीब होने लगे हैं और हमारे कुछ आखिर के ऑर्डर रह गए। 1-2 घंटे का काम और थकान से बुरी हालत हो गई है। गए थे एक जगह स्पाइस जंक्शन में, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने आलू चाट पापड़ी कुछ पता नहीं क्या आइटम थी वो खाई। खाने का मन तो भेलपुरी था पर जो मिला वो खा लिया। अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। बीच में पहले जैकेट, अभी ठंड थोड़ी सी हो गई है बाहर, हल्की हल्की कल जैसी, तो कल जितनी है नहीं। तो अभी आगे निकलते हैं। आगे आपको साथ साथ बताते हैं। देखो पीछे देखो ऑर्डर देखो, ये हमारा वो शाही खजाना जिसमें हमने बोतलें बेची और ये पीछे हमारे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। अभी आगे निकल। तो फाइनली लास्ट ऑर्डर लेके अब हम निकल रहे हैं घर को। विशु कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? आज यार काम ही डाउन था थोड़ा। काम डाउन था पर मज़ा आ गया। और अभी आगे चल के अभी हम सीधे घर जाएंगे और सीधे खाएंगे खाना मज़ेदार खुद बना के। सब्जी बनी पड़ी है, बस हमें रोटी बनानी है और कुछ नहीं है। ठीक है। सो पहले तो पार्किंग में ढूंढनी है। हाँ पार्किंग में बहुत ये है पार्किंग ढूंढने की श्रद्धा। इस टाइम पर पार्किंग मिल नहीं रही पर हम ढूंढ के रहेंगे। अभी पार्किंग तो मिल नहीं रही तो अभी हमारे साथ एक और लड़का है मिस्टर अभिषेक। तो अभी हम इसकी हेल्प लेंगे थोड़ी बहुत क्योंकि ये राइडर है। अभी इस टाइम काम से आए। तो भाई यार पार्किंग कहाँ मिल गई बताओ पहले। भाई यहाँ से सीधे जाओ, हाँ राइट साइड है यहाँ एक बंदे की पार्किंग। अच्छा। गाड़ी बंदे की पार्किंग नहीं चाहिए नहीं, भैया। गाड़ी की parking- बंदे की चाहिए गाड़ी की चाहिए। नहीं गाड़ी की है वहाँ पे भाई। अच्छा टेंशन मत लो। ठीक है। पक्की बात है अभी भाई। हाँ हाँ पक्की पक्की बिल्कुल पक्की भाई। चलो ठीक है डन है। तो अभी हम वहाँ को निकलते हैं राइट साइड को। पहले जाएंगे लेफ्ट फिर जाएंगे राइट। ठीक है ठीक है बीजू। भाई भूख लग रही है यार खाने का होता है। यार भूख तो घर का खाएंगे। सो फाइनली आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और यही वो बंदा जिसके बदौलत हमें पार्किंग मिली थी। और भाई क्या हाल है भाई? राम राम भाई। और फिर मुंडिया ठीक ठाक है। नंबर भाई एक नंबर। तो ऐसे ही प्यार देते रहना वीडियो को। आगे और भी वीडियोस के साथ आएंगे। अब और भी मस्ती करके आपको दिखाएंगे वीडियोस में।
सी यू सून, बाय बाय।